आपकी मेहनत के पैसों से आप सरकार को टैक्स देते हो, लेकिन आपकी मेहनत के पैसा नेता लोग कहां पर खर्च करते हैं? इतने सारे अमीर लोग होने के बावजूद भी भारत में इतना गरीबी क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पढ़ के मिल सकता है। वो है भारत की बजट। ये डॉक्यूमेंट हर साल 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। लेकिन उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने। पिछले साल भारत में इन्फ्लेशन कितना था, हमने कितना लोन लिया था, पिछले साल भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी थी, ये सारे चीजें लोगों को बताया जाता है इस इकोनॉमिक सर्वे में। तो इस साल के इंटरिम बजट से मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, कहाँ खर्च को बढ़ाया गया है, कहाँ खर्च काटे गए और बजट होते क्या है, आइए थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं आज की इस वीडियो में। बेसिकली बजट 3 चीजों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पहला, इस साल भारत कितना पैसा कमाने वाला है। दूसरा, भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है। और तीसरा, आने वाला समय में हमारा फोकस कौन कौन सी चीजों के ऊपर होना चाहिए हमारे देश को और भी बेहतर बनाने के लिए। इस बजट को बनाने के लिए सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बाकी सारे मिनिस्ट्रीज को एक एस्टीमेट देने के लिए कहती है कि आपको आने वाला समय में कितना पैसा लगेंगे। ये सारे मिनिस्ट्रीज आने वाला समय में होने वाला प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा उसकी एक एस्टीमेट कॉस्ट निकलकर फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजती है। और इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक एस्टीमेट निकालती है कि अगले साल हमारी देश की जीडीपी कितना ग्रो कर सकती है। इन दोनों चीजों को एनालाइज करने के बाद ये डेटा टॉप ऑफिशियल तक पहुंचती है और फिर बजट बनाने की काम शुरू होती है। सबसे एंड में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करके एक फाइनल बजट बनाया जाता है। ये डॉक्यूमेंट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है कि 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पेश करने की 10 दिन पहले से ही बजट बनाने वाले ऑफिसर्स को लॉक करके रखा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हेड क्वार्टर्स में। और 1 फरवरी को पार्लियामेंट में बजट पेश हो जाने की बाद ही उन्हें बाहर जाने की परमिशन दिया जाता है। जैसे आप खुद की जिंदगी में हर महीने में कितने पैसे कमाते हो और कितने पैसे खर्च करते हो उसकी एक लिस्ट बनाते हो, ठीक उसी तरह केंद्र सरकार भी हर साल की शुरू में ही एक लिस्ट बनाती है कि वो इस साल कहां से पैसा कमाएंगे और कहां कहां पर पैसा खर्च करेंगे। इस लिस्ट को ही शॉर्ट में बजट कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 112 के तहत हर साल लोकसभा और राज्यसभा में भारत सरकार की इनकम और खर्चे की एक लिस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इसलिए हर गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर को इनकम और खर्चे की एक डिटेल्स रिटेन में हर साल लोगों के सामने प्रेजेंट करना जरूरी होती है। बेसिकली बजट 3 तरह की होती है। एक होता है सरप्लस बजट, मतलब जहां आपकी इनकम ज्यादा है और खर्चे कम। दूसरा है बैलेंस बजट, इस तरह के बजट में आपकी इनकम आपके खर्च के समान होती है। और तीसरा है डेफिसिट बजट, इस तरह के बजट में आपकी खर्च आपकी इनकम से ज्यादा होती है। भारत की जो बजट है ये एक डेफिसिट बजट होती है, मतलब सरकार द्वारा जितने पैसे हर साल खर्च किया जाता है वो सरकार की इनकम से ज्यादा होती है। अगर पिछले साल की बजट को देखा जाए तो इस बजट में हमारी एक्सपेंसेस 44 लाख करोड़ थे और इनकम सिर्फ 19 लाख करोड़ थे। मतलब इनकम और खर्चे के बीच में 25 लाख करोड़ की एक गैप है। इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और इस गैप को फुलफिल करने के लिए सरकार लोन लेती है, यानी पैसा बोरो करती है। भारत की बजट एक डेफिसिट बजट क्यों है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेसिकली मतलब है कि सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने के लिए, जैसे कि रोड, रेलवे, पोर्ट्स और ब्रिजेस बनाने के लिए, जिससे भारत की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट मिलता है, नए जॉब्स क्रिएट होती है और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रोज की खर्चे, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, सब्सिडीज, ये सब कुछ सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस होती है। और सरकार टैक्स, पेनल्टीज और फीस से जो भी पैसा कमाती है ये सब कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, यानी सरकार के पास आने वाला पैसा। सरकार के पास जो भी पैसा वन टाइम आते हैं, जैसे कि लोन्स और डोनेशन के तौर पर, इसे कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है।
बजट बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री कंपनीज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और आम जनताओं से भी ओपिनियन लेती है कि उन्हें क्या चाहिए और कौन कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए। उसके ऊपर एक फाइनेंस बिल बनते हैं। इसके बाद ये बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने पर एक एक्ट बनते हैं। सरकार पार्लियामेंट की परमिशन के बगैर आपका पैसा यूज नहीं कर सकता है। सरकार को पार्लियामेंट की अप्रूवल लगती है, जो कि उन्हें अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू मिलता है। लेकिन इस साल की बजट एक इंटरिम बजट है। 2024 में हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, इसलिए इस साल की जो बजट है वो एक इंटरिम बजट है, यानी इलेक्शन के पहले तक की खर्चे। लोकसभा इलेक्शन के बाद जब नया सरकार बनेगा तब 2024-25 की एक फुल बजट बनाया जाएगा नए सरकार द्वारा जुलाई के महीने में। इंटरिम बजट इसके अंदर फरवरी से लेकर जून तक की इलेक्शन के खर्चे, सरकार चलाने के खर्चे और रेलवेज जैसी मिनिस्ट्री को चलाने की परमिशन होती है। लेकिन इस साल के इस इंटरिम बजट से मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, मेरा मतलब टैक्स रेजिम के अंदर कोई चेंजेस हुआ या नहीं, आइए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को शुरू में ही कहा था कि इस साल की बजट एक इंटरिम बजट है, इसलिए अभी तक इस बजट के अंदर टैक्स रेजिम में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। इसलिए जब तक फुल बजट पेश नहीं किया जाता है तब तक टैक्स पेयर्स के पास जो भी ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम को फॉलो करने का ऑप्शन था उसे ही फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं नए टैक्स रेजिम के बारे में, जिसे इंट्रोड्यूस्ड किया गया था 1 अप्रैल 2020 को अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इस नए टैक्स रेजिम के अंदर जो रिबेट लिमिट है वो 7 लाख की है। मतलब अगर आप एक नए टैक्स रेजिम लेते हो और आपके एनुअल इनकम 7 लाख की है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन अगर आपकी एनुअल इनकम 7 लाख से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाती है तो आपको उसके हिसाब से जो भी टैक्स रेट है वो आपको पे करना पड़ेगा सरकार को। जैसे कि आप लोग इस टेबल पर देख सकते हो, यहाँ पर अप टू 3 लाख कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। 3 to 6 लाख पर 5% इनकम टैक्स रेट है और 6 to 9 लाख पर 10% इनकम टैक्स रेट है। तो अगर आपकी इनकम एनुअली 7,01,000 भी हो जाती है तो आपको 3 to 7 लाख पर 5% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस साल की इंटरिम बजट की एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी खर्चे के बारे में। 2024 की इस इंटरिम बजट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2,55,393 करोड़ दिया जाएगा रेलवेज को अपग्रेड करने के लिए, जैसे कि 40,000 रेल कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को नए रोड्स बनाने के लिए 2,08,000 करोड़ दिया जाएगा, जो कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिससे भारत की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6,21,540 करोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा हर साल बजट की एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ लोन रीपेमेंट के लिए खर्च किया जाता है, जिसके कारण सरकार जनताओं से टैक्स रिसीव करने के बावजूद भी हमारा देश एक डेफिसिट बजट में चलती है। यहाँ पर आप लोगों की ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।